जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th डॉक्टर के.सी. सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 10 को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है सत्यापित करें कि 3 कोमा माइनस एक बटे तीन 3 कोमा माइनस एक बटे तीन त्रिघाती बहुपद p इंटू एक्स बराबर 3x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 के शून्यक है। ये जो है इनका शून्यक है। आप सत्यापित कीजिए जो इनका शून्यक है और शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित करें और शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। तो सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले हमें p इंटू एक्स को लिख लेते हैं हम लोग। p इंटू एक्स क्या है, p इंटू एक्स है 3x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3, ठीक ना। और हमें जो दिया गया है शून्यक बोल रहा है, हम जो आपको दिए हैं x बराबर 3 कोमा माइनस 1 कोमा माइनस 1/3, ठीक ना। इनको आप बारी बारी से रख करके जांच कीजिए। क्या कीजिए, इनको आप बारी बारी से रख करके जांच कीजिए। तो आइए हम लोग जांच कर लेते हैं। सबसे पहले x बराबर 3 ले लेते हैं। जब x बराबर 3 ले लेंगे तो p इंटू एक्स बराबर क्या दे ले, देखिए तो p इंटू एक्स बराबर में क्या दे ले, 3x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3, ये दिया गया है। तो देखिए हम लोग का अक्सर जो होता है बराबर में क्या होता है, जीरो। तो p इंटू एक्स बराबर हमें क्या हो जाना चाहिए, जीरो। अगर p इंटू एक्स बराबर जीरो हो गया तो मान लेंगे हम लोग, मान लेंगे जो x मान लेंगे नहीं तो साबित हो जाएगा क्या, जो 3 जो है वो इसका एक शून्यक है। तो आइए हम लोग जांच कर लेते हैं। देखिए p इंटू एक्स बराबर क्या, 3 गुना x का मान कितना है 3, तो x 3 के पावर 3 माइनस 5 गुना x के पावर 2, तो 3 के पावर 2 माइनस 11 गुना 3 माइनस 3। तो p इंटू एक्स बराबर क्या आया, 3 गुना 3 तिया 9 तिया 27, 3 गुना 27 माइनस ये क्या हो जाएगा 5 गुना 3 तिया 9 माइनस 11 गुना 3 33 माइनस 3, ठीक ना। तो अब क्या हो जाएगा, p इंटू एक्स बराबर 27 गुना 3 करेंगे तो 7 तिया 21 हासिल 2, तो 3 दूना 6 6 2 8 81 माइनस 9 5 45 माइनस 33 3 36। तो p इंटू एक्स बराबर 81 माइनस 45 36 माइनस में है तो जुड़ जाएगा, क्या होगा 6 5 11 4 3 7 1 8 81। तो ये कट के क्या हो जाएगा, p इंटू एक्स बराबर जीरो। p इंटू एक्स जीरो आ गया तो यानी लिख दीजिए दो एक्स बराबर नहीं लिखिए, सीधे लिखिए अतः 3 जो है p इंटू एक्स का शून्यक है। तो p इंटू एक्स बराबर शून्यक है, तो आप इसको अब लिख लीजिए क्या, अल्फा बराबर क्या, यहाँ नीचे पे लिखिए अल्फा बराबर लिख लीजिए 3। अल्फा क्या हो गया हम लोग का 3। तो आइए अब आगे जांच करते हैं क्या, तो अब x बराबर -1 रखेंगे। अब क्या रखेंगे, x बराबर -1, तो यहाँ लिख लीजिए केस सेकेंड लिख लीजिए और यहाँ लिख लीजिए केस फर्स्ट। खैर ये नहीं भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिख देते हैं केस सेकेंड। x बराबर क्या, तो x बराबर -1, ठीक ना। अब p इंटू एक्स हम लोग का कितना दिया गया है, तो p इंटू एक्स देखिए दिया गया है क्या, यहाँ पे लिख लेते हैं पहले 3x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x प्लस में माइनस में 3 है, ठीक ना। तो हम लोग जानते हैं p इंटू एक्स हम लोग को क्या आना चाहिए, p इंटू एक्स आना चाहिए जीरो। तो आइए हम लोग निकाल लेते हैं p इंटू एक्स बराबर 3 गुना -1 के पावर 3 माइनस 5 गुना -1 के पावर 2 माइनस 11 गुना -1 माइनस 3, ठीक ना। तो देखिए अब क्या होगा, p इंटू एक्स बराबर -1 के पावर 3 क्या हो जाएगा, एक बात बताइए, माइनस गुना माइनस क्या होगा, माइनस गुना माइनस प्लस, प्लस गुना माइनस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस। तो -3 माइनस यहाँ क्या है 5 है, 5 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 ही रहेगा,
माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो यानी -5 ही रह जाएगा। माइनस माइनस प्लस 11 -3, तो p इंटू एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो ये है माइनस में, तो 5 3 8 3 11, -11 प्लस 11 ये दोनों कट जाएगा, माइनस प्लस में तो कट जाएगा। p इंटू एक्स क्या हो जाएगा, p इंटू एक्स हो जाएगा 0, तो लिख दीजिए अतः -1 p इंटू एक्स का एक शून्यक है, एक शून्यक है। अगर यहाँ पे 0 नहीं आएगा तो शून्यक नहीं है, ठीक ना। तो आइए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या मान लेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बीटा बराबर क्या, -1। अब क्या करेंगे, अब हमें जांच करना है फिर से। अब x बराबर क्या लिखेंगे, केस थर्ड, केस थर्ड। तो केस थर्ड में हम लोग क्या लेंगे, x बराबर कितना है, -1/3, क्या -1/3। अब p इंटू एक्स क्या देल है, p इंटू एक्स देल है 3x³ -5x स्क्वायर -11x -3, ये दिया हुआ है। तो एक हमको सबसे पहले हमको ज्ञात क्या करना है, सबसे पहले p इंटू एक्स बराबर 0। अगर p इंटू एक्स बराबर 0 हुआ तो ये उनका शून्यक होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो x बराबर क्या है, -1/3, तो x की जगह क्या रखिए, -1/3। आप यहाँ भी रख सकते हैं, नहीं रखेंगे भी कोई दिक्कत नहीं। तो -1/3 -5 गुना क्या हो जाएगा, -1/3 के पावर 2। उनके बाद क्या हो जाएगा, -11 गुना -1/3, 3 है, हाँ 3 है, -3, ठीक ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, p इंटू एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इसके पावर 3 है, सॉरी पावर 3 है, तो 3 गुना -1 का पावर 3 क्या होगा, -1 ही होगा, बट 3 का पावर 3 क्या होगा, 3 3 होती 27, 27 हो जाएगा, -5 गुना -1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9 -11 माइनस माइनस प्लस प्लस 11/3 -3, तो ये 3 से 1 कट जाएगा, 9 बार में काट दीजिए। तो p इंटू एक्स बराबर क्या आ जाएगा, p इंटू एक्स बराबर आ जाएगा -1/9 -5/9 अब प्लस 11/3 -3। तो p इंटू एक्स बराबर एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा, 3 9 9 एक का एलसीएम 9 आ जाएगा। यहाँ 9 है तो 9 9 कट गया, तो बचा क्या 1, माइनस है तो माइनस 9 9 कट गया, बचा क्या 5 प्लस 3 से 3 बार में 11 33, यहाँ 1 तो 9 27, ठीक, 27 7 5 12, 27 5 क्या हो जाता है, p इंटू एक्स बराबर क्या हो गया, -1 -5, तो -6 अब -6 गुना -6 है -27, तो -33 हो जाता है, प्लस 33/9। तो p इंटू एक्स बराबर क्या हो जाएगा, -33 प्लस 33 कट जाएगा, 0/9 बराबर 0। तो p इंटू एक्स आ गया हम लोग का 0, यानी कि -1/3 जो है यहाँ पे लिखिए, अतः -1/3 p इंटू एक्स का शून्यक है, क्या है, तो शून्यक है। आइए अब क्या करेंगे, अब सत्यापित क्या करेंगे, अब सत्यापित करेंगे शून्यक एवं गुणांकों के बीच का संबंध। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, शून्यकों का योग, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा गामा। गामा बराबर कितना हो जाएगा, गामा का -1/3। तो गामा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a, यही होता है ना, हाँ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो अल्फा का मान क्या है, यहाँ देखिए अल्फा का मान हम लोग क्या लिखे हैं, तो किधर गया अल्फा, अल्फा हम लोग यहाँ 3, तो अल्फा का मान 3 प्लस बीटा का मान -1 दिख रहा है आप लोग को, अब दिख रहा होगा बीटा का मान -1, तो -1 इन प्लस में गामा का मान कितना है, तो गामा का मान देखिए -1/3, तो -1/3, ठीक ना, बराबर में क्या -b/a, b। देखिए सबसे पहले अब चलिए अब क्या बहुपद पे p इंटू एक्स क्या दे है, यहाँ पे लिख लीजिए, हम नहीं लिखे, p इंटू एक्स बराबर क्या दे है, 3x³ -5x स्क्वायर, उसके बाद -11x -3। तो a बराबर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर का गुणांक क्या है 3, तो b बराबर क्या हो जाएगा, x सॉरी
ए होगा एक्स क्यू का गुणांक, क्योंकि त्रिघाती बहुपद है। द्विघाती बहुपद में ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, और त्रिघाती बहुपद में ए होता है एक्स क्यू का गुणांक। तो एक्स क्यू का गुणांक हो जाएगा ए का मान, बी का मान क्या होगा, बी का मान हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी -5, और सी का मान क्या हो जाएगा, सी का मान हो जाएगा एक्स का गुणांक यानी -11, और डी का मान क्या हो जाएगा, डी का मान हो जाएगा अचर पद यानी -3। ठीक, तो बोल रहा है माइनस बी बाई ए, बी का मान कितना है -5, तो एगो माइनस पहले से एगो माइनस देना है, -5 बटे ए का मान है 3। तो उनके बाद क्या हो जाएगा यहाँ 3 -1 बटे 3 बराबर, बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस, +5/3। ठीक, उनके बाद देखिए, उनके बाद क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, बटे में 1 है, बटे में 1 है, 1 से लगाएंगे 3, 3 तिया 9, -1 से लगाएंगे 3 तो 3, -3 3 कट गया 1 बराबर 5/3। ठीक, उनके बाद क्या करेंगे, उनके बाद देखिए 9 3 1 4, 9 में से 4 गया 5, 5/3 बराबर 5/3 हो गया प्रूव्ड। ठीक ना, तो आइए अब हम लोग फिर से अब क्या करेंगे, अब करेंगे अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या, बराबर सी बाय ए, बराबर सी बाय ए। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान है 3, अल्फा का मान है 3 गुना बीटा का मान -1 है, प्लस बीटा का मान -1 है, गामा का मान -1/3 है, -1/3 प्लस गामा इंटू अल्फा, गामा का मान -1/3 इंटू अल्फा, अल्फा का मान है 3, अल्फा का मान 3 है ना, हाँ अल्फा का मान 3 है। तो उसके बाद क्या करेंगे देखिए, बराबर सी बाय ए, सी का मान कितना है देखिए, तो सी का मान है -11 बटे ए का मान कितना है, ए का मान है 3 तो -11/3। तो देखिए इसको गुना कीजिए, क्या हो जाएगा गुना करेंगे तो 3 गुना -1 तो -3 प्लस माइनस माइनस प्लस 1/3, और उसके बाद क्या प्लस नहीं -3/3 प्लस माइनस माइनस 3/3 -3/3 बराबर क्या, बराबर -11/3। देखिए इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 3, यहाँ बटे में नहीं कुछ हो तो 1 देंगे, 3 से -9 -9 3 से तो 3 है प्लस 1 फिर 3 से तो -3 बराबर -11/3। तो अब क्या होगा, अब तो ये दोनों को जोड़ेंगे, जोड़िए तो ये हो गया आपका 9 9 9 3 12 माइनस 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 -12 प्लस 1/3 बराबर 11/3, यह घट के -11/3 बराबर में -11/3। ये हो गया आपका प्रूव्ड। ठीक ना, तो अब इसमें थर्ड टर्म, इसमें 3 बार प्रूव्ड होता है, शून्यक 3 है तो प्रूव्ड भी 3 बार होगा। तो अब क्या, अब हम लोग करेंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर डी बाय ए। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान है 3, अल्फा का मान 3, बीटा का मान -1, गामा का मान -1/3 बराबर डी बाय ए। डी का मान क्या है, तो डी का मान यहाँ पे हम लोग देखिए क्या लिखे थे -3, तो -3 बटा ए का मान क्या है, ए का मान है 3 तो ए का मान दे देंगे 3। ठीक, तो उनके बाद क्या करेंगे -3 गुना -1 तो ये हो जाएगा -3, और उनके बाद गुना, गुना में क्या है माइनस माइनस सीधा प्लस, 3 3 काट दीजिए सीधा तो ये हो जाएगा प्लस में 1 और कुछ नहीं, क्या प्लस में 1 प्लस यहाँ काट दीजिए, 3 3 कट गया, माइनस माइनस प्लस तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस में 1 बराबर में सॉरी -d/a होता है, हमने सूत्र गलती लिख दिया, -d/a होता है, यहाँ भी माइनस होगा तो माइनस माइनस सॉरी इस साइड नहीं यहाँ पे होगा, यहाँ इसको हम फिर से काट के बना लेते। देखिए क्या अल्फा का मान है 3, बीटा का मान है -1 और गामा का मान है -1/3 बराबर -d। तो माइनस दीजिए, डी का मान क्या है -3 तो -3 बटे ए का मान क्या है 3 तो 3। ठीक, देखिए 3 और 3 कट जाएगा, -1 गुना -1 प्लस 1 बराबर ये 3 कट जाएगा तो माइनस वो क्या बचा 1, तो 1 माइनस में है इधर माइनस तो +1, ये भी हो गया आपका प्रूव्ड।
ठीक ना। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।